स्वागत है छात्रों मेरे चैनल एजुकेशन नस में। आज हम 12 क्लास के एनसीईआरटी गणित में अवकलन, जिसे अंग्रेजी में डिफरेंशिएशन कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। छात्रों, यह 12 क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होता है। यह 10 से 15 नंबर का निश्चित रूप से आता है। इसलिए आप अगर इस क्लास को अंत तक देखते हैं तो आपको कभी भी डिफरेंशिएशन हार्ड नहीं लगेगा। ये हम पूर्ण दावे के साथ कह सकते हैं। तो चलते हैं छात्रों, अवकलन मतलब डिफरेंशिएशन में हमको सर्वप्रथम सीखना क्या है। इसमें हमको सर्वप्रथम इसका जोड़, घटाव, गुना, भाग, अगर ये चारों चीज पढ़ लेते हैं छात्रों तो आपका डिफरेंशिएशन निश्चित रूप से काफी स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हम आज पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? जोड़ के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं जोड़ को देखते हैं। तो जोड़ को बनाने के लिए कुछ मुख्य फार्मूला होता है। इस चैप्टर का मान लिया जाए पूरे फार्मूला यहां पर हम लिख दिए हैं, ये लिखा हुआ है, पढ़ देते हैं एक बार। dx के पावर n बराबर क्या होता है? n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 dc बटे dx बराबर 0। मतलब c क्या है? लिखा हुआ है c अचर पद है। मतलब अचर पद में 5, 6, 7 अगर किसी भी अंक का अगर डिफरेंशिएशन होता है तो उसका 0 होता है। उसी प्रकार साइन का अगर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? कॉस होगा। ठीक है, कॉस का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस साइन एक्स होगा। टेन का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। कॉट का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? 1/x। और e के पावर x का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा? e के पावर x ही होता है। हो गया, ये कुछ फार्मूला है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं जोड़ में जो फार्मूला हमको जरूरत पड़ेगा वो भी यहां पर हम लिख रखे हैं। ठीक है, ये जो पहला फार्मूला है ये तो सब में जरूरत पड़ता है इसलिए लिख दिया है इसमें। और जोड़ के लिए हमको u प्लस भी, हम दो टर्म लिए हैं u और भी ले सकते हैं u v w। तो इसको कैसे करेंगे? तो देखिए, इसको u में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? du बटे dx लिख दिए हैं। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दिए, v में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dv बटे dx। अब हम इस जोड़ का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, x के पावर 5। अब इसको बनाना है। तो बनाने से पहले छात्रों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि नए क्लास की जानकारी आपको मिल सकेगा। ठीक है, तो देखते हैं छात्रों ये कैसे बनेगा, इसका कैसे डिफरेंशिएशन होगा। तो सर्वप्रथम इसको क्या करना है, हमको y बराबर x के पावर 5 मान लेना है। ठीक है, अब इसका हमको क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तो क्या करेंगे? dy बटे dx। ठीक है, तो इधर भी करेंगे dx के पावर 5 बटे dx। हो गया। यहां पर देखिए इस फॉर्म के रूप का है dx के पावर n बटे dx, है ना। इस फॉर्म का देखिए dx के पावर 5 बटे dx मिल रहा है। तो इस फार्मूले पर बनेगा। तो फार्मूला कैसे है? पावर जो होता है वह बगल में आ जाता है। तो यहां पर भी मतलब जो पावर है x के पावर 5 वो क्या होता है? बगल में चल आएगा। अब उसके बाद क्या होता है? उस पावर में से मतलब घात में से एक घट जाता है। इसका मतलब हुआ x का घात जो 5 है उसमें से क्या होगा? एक घट जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा? 5x के पावर 4। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। ठीक है, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार समझा देते हैं। जितना इसका घात होगा वो बगल में ले आएंगे और उस घात में से हमेशा एक घटाएंगे और जो घटा कर आएगा उसी को लिख देंगे। वही हमारा क्या हुआ? डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक एग्जांपल देख लिए। अब दूसरा एग्जांपल एक और देखते हैं, रूट एक्स। हो गया। रूट एक्स का कैसे करेंगे? फिर इसको लेंगे क्या चीज? y बराबर रूट एक्स। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए एक टर्म और आगे बढ़ते हैं तो क्या हो जाएगा? x के पावर 1/2। आप कह रहे होंगे कि कैसे लिख दिए, तो एक बात को समझ लें। ये रूट में अगर कुछ भी है तो
तो उसको x के पावर 1/2 लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें यहां पर छुपा हुआ रहता है 2। अगर इसी को लिखा रहेगा क्यू रूट ऑफ x रहेगा तो इसको लिखा जाएगा x के पावर 1/3। अगर लिखा रहेगा 4 रूट ऑफ x तो इसको लिखेंगे x के पावर 1/4। ऐसे ही बनता रहता है। हम अभी ये क्वेश्चन को दिए, कभी भी हो सकता है ऐसा भी आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है, तो ऐसे बना लेंगे, उसके बाद ही उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, dy/dx। इधर भी लगाएंगे तो dx के पावर 1/2 इंटू dx हो गया। तो क्या बताएं, फिर वही फॉर्मूला पर बनेगा। इसका घात जो है क्या होगा, बगल में आएगा, तो 1/2 x के पावर क्या होगा, उस घात में से मतलब 1/2 में से 1 घटेगा, घटा दिए। अब बराबर देंगे 1/2 x के पावर, पावर जो है मतलब घात जो है उसी का भिन्न का घटाव करेंगे, क्योंकि यहां पर हो रहा है तो करेंगे, तो 2 लघुत्तम हो जाएगा, तो 1 - 2 होगा। तो 1/2 x के पावर 1 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, 1/2 माइनस को हटाने के लिए इसको बटा में ले आएंगे, तो 2x के पावर 1/2। अभी सोच रहे होंगे कहां से लाए, तो आप 8वां क्लास में घातांक चैप्टर पढ़े होंगे, उसमें सीखे होंगे कि x के पावर n होता है तो उसका क्या हो जाता है, x के पावर अगर n है तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर -n। ठीक है, अगर कहीं लिखा हुआ हो x के पावर -n तो इसको लिख सकते हैं 1/x के पावर n। तो इसी आधार पर लिखे हैं कि अगर माइनस है तो इसको बटा में लिख सकते हैं, लिख लिए। अब 1/2 इसका पावर है, तो हमने बताया था कि अगर 1/2 पावर है तो वो रूट में बदल जाता है, तो इसको रूट में बदलेंगे तो क्या होगा, 1/2 रूट x। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। लेकिन छात्रों इतना अगर रूट x को इतना बार बार अगर कोई क्वेश्चन में आ जाएगा, अगर करते रहेंगे तो काफी समय लग जाएगा। इसलिए इसको भी यादें रख लें कि रूट x का डिफरेंशिएशन करने पर 1/2 रूट x आता है, हमेशा यादें रख लेना है। ठीक है, तो अब अगला एग्जांपल देखते हैं। 4x के पावर 100 प्लस sin x, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हम क्या बोले थे, पहले y बराबर मान लेना है 4x के पावर 100 प्लस sin x। क्या करेंगे, dy/dx बराबर d/dx। अब पूरे टर्म को लिख लेंगे कोष्ट में, तो 4x के पावर 100 प्लस sin x हो गया बराबर। देखिए ऐसे टर्म है u प्लस भी, इसको अगर u मानते थे u, और ये अगर भी मानते थे u प्लस भी है, इसको क्या किए थे, बोले थे कि इसको गुना कर लेंगे, इसमें गुना करेंगे। ध्यान में रहे अचर पद जो होता है वो पहले निकाल लेंगे हमेशा। ठीक है, तो अचर पद को पहले निकाल लेते हैं, तो dx के पावर 100/dx, ठीक है, प्लस अब इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, d sin x/dx हो गया। u भी कर लिए, अब इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे 4, अब बताए थे कि जो पावर है उसको बगल में ले आना है, तो बगल में आ जाएगा, मतलब इसको खींच कर ले आना है, बगल में ले आए। अब क्या करेंगे, x के पावर जितना रहेगा उसमें से 1 घटा देंगे, तो इसका पावर कितना है 100, उसमें से 1 घटा देंगे, प्लस साइन है, साइन का देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का होता है cos x, तो यहां पर लिख देंगे cos x बराबर 4 से गुना करेंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 400, x के पावर 100 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 99, प्लस क्या होगा cos x। यही आंसर हुआ। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर कितना था 3। अब देखते हैं 4 में क्या है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन, इस टाइप का लेते हैं 1/x²। अब इसको कैसे करेंगे, तो फिर y बराबर मानेंगे, y बराबर 1/x²। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ लेते हैं, इसको 1/x² को हम लिख सकते हैं x के पावर -2। इससे पहले हम बता चुके थे कैसे लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, उस अनुसार से लिख लिए। ठीक है, तो x के पावर -2, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या होगा, dy/dx बराबर dx के पावर -2/dx।
अब क्या होगा, जो पावर है उसको बगल में ले आएंगे तो -2 x के पावर -2, और हमेशा -1 घटाना पड़ता है तो घटा दिए, ठीक है, बराबर -2 तो x के पावर माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3, तो x के पावर क्या हो जाएगा -3। अगर x के पावर -3 है तो हम क्या बताए थे, पावर अगर -3 में तो उसको बटा में ले आना है, तो क्या हो जाएगा -2 बटे x के पावर 3। यही क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखते हैं 5वां नंबर एग्जाम्पल। क्वेश्चन है 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब इसका करते हैं तो फिर y बराबर लिखेंगे 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब क्या करेंगे, dy बटे dx बराबर d बटे dx, पूरा को लिख लेंगे 3x के पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6। अब इससे सब में गुना कर देंगे तो क्या होगा, अचर पद को पहले निकालेंगे dx के पावर 4 बटे dx प्लस, अचर पद है तो पहले लिख लेंगे, अब इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा dx स्क्वायर बटे dx प्लस, अब 6 है, इसमें चर कोई है ही नहीं तो अचर ही वहां लिखा जाएगा, तो क्या होगा d6 बटे dx। अगर चर रहता तो अचर पहले निकल जाता, ठीक है ना, ध्यान में रखना है ये बात को। 3 गुने पावर जो होता है, जो घात होता है उसको क्या कर रहे कहे थे, बगल में ले आना है, तो इसको बगल में लाएंगे तो कितना होगा 4x के पावर क्या बताए थे, फिर घात में से हमेशा 1 घटाना है तो 4 में से 1 घटा देंगे, हो गया प्लस 2, फिर वही घात है तो इसको बगल में ले आएंगे और उसमें से हमेशा 1 घटाना है, ठीक है, प्लस अब क्या है 6 क्या हुआ, हम बताए अचर है, अचर है तो अचर में अचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, शून्य होता है, मतलब 0 होता है, इसका क्या होगा 0। 4 तिहाई 12, x के पावर 4 में से गया 3 प्लस 2 दूनी 4, x के पावर 2 में से 1 गया तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है तो नहीं लिखेंगे 4x, यही हमारा क्या हुआ आंसर। 0 को तो ऐसे ही जोड़ेंगे तो उतना ही हट जाता है इसलिए छोड़ दिए, ठीक है। अब जोड़ का टाइप इतना ही रहने देते हैं। अब हम देखते हैं जोड़ के बाद क्या बताए थे, घटाव का टाइप देखते हैं। फिर एक फॉर्मूला को देख लेते हैं, d बटे dx u माइनस v माइनस w माइनस और भी हो सकता है, हम 3 ही पर बता रहे हैं। इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा du बटे dx, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस, इसको फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा dv बटे dx, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का देंगे dw बटे dx। अगर और टर्म रहते तो और ऐसे ही करते चले जाते, ठीक है, हम 3 ही पर बताए हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल एक लिखे हुए हैं, इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर क्या होगा 3x के पावर 4 माइनस 2 cos x माइनस 6 log x, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बटे dx बराबर d बटे dx, टोटल को कोष्ट में लिख लेंगे 3x के पावर 4 माइनस 2 cos x माइनस 6 log x, हो गया। फिर इसको क्या करेंगे, बोले थे इसको गुना कर देंगे तो अचर पद है इसको पहले निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये लिखेंगे तो क्या होगा dx के पावर 4 बटे dx, लिख लिए। फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, अचर पद है तो पहले लिख लेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा d cos x बटे dx, फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे तो 6 अचर पद है तो पहले निकल जाएगा, फिर क्या होगा d log x बटे dx, हो गया। अब सब का डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे तो क्या होगा 3 गुने, बताए थे अगर घात जो है उसको बगल में ले आना है तो इसको बगल में ले आएंगे। अब x के पावर क्या होगा 4 माइनस, हमेशा 1 घटाना है क्योंकि फॉर्मूले में होता है 1 घटाना, ठीक है, तो घटा दिए माइनस 2। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, माइनस साइन x माइनस 6 लॉग, लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो लिखेंगे 1/x, गुना कर देंगे इसको तो क्या हो गया 4 तिहाई 12 x के पावर 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन x माइनस, इसको लिख देते हैं 6/x, हो गया। यही क्या हुआ आंसर, ठीक है।
तो एक टाइप देखे, दूसरा अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्स रूट एक्स माइनस 1/2x²। इसको y बराबर लिख लेते हैं, एक्स रूट एक्स माइनस 1/2x²। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, सरल फॉर्म में ले आते हैं। तो क्या होगा, x गुने x, रूट का मतलब बताए थे उसका पावर 1/2 माइनस 1/2, ये बटा में तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, ये पढ़े होंगे x के पावर m गुने x के पावर n बराबर होता है x के पावर m जोड़ n होता है। तो यहां पर भी होगा, तो x के पावर क्या होगा, 1 जोड़ 1/2। कहेंगे 1 कहां से लाए, इस पर कुछ नहीं है तो एक छुपा हुआ होगा ना, तो वही एक लिखे। ठीक है, -1/2 x के पावर -2 प्लस x के पावर, अगर भिन्न का जोड़ करते तो क्या हो जाएगा, 2 इकाई 2 या 1, कितना हो जाएगा, 3/2 माइनस 1/2 x के पावर -2 हो गया। अब इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, dy/dx प्लस d/dx इंटू एक्स के पावर 3/2 माइनस 1/2 एक्स के पावर -2 बराबर, इसमें अब गुना करेंगे तो क्या होगा, dx के पावर 3/2 बटे dx माइनस, अचर पद है तो पहले लिख देंगे। ठीक है, 1/2 लिख दिए, dx के पावर -2 बटे dx। ठीक है, बताएं इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका, जो घात है उसको बगल में ले आएंगे, तो बगल में आएगा तो 3/2। अब उसके बाद क्या बताए थे कि घात में से हमेशा -1 घटता है, घटा दिए, -1/2, फिर इसमें भी घात -2 है तो बगल में आएगा, तो -2 x के पावर -2 और इसमें से -1 घटेगा। ठीक है, बराबर 3/2 x के पावर, भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर में, तो क्या हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा। भिन्न का घटाव करेंगे तो 2 लघुत्तम ले लिए, 3 - 2 ना होगा, तिर्यक गुना इसमें करेंगे 2 से तो हो जाएगा ना, तो माइनस, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो माइनस बच गया, तो माइनस माइनस क्या यहाँ पर क्या चीज हो जाएगा, प्लस x के पावर क्या होगा, -3 लिखेंगे, 3/2। अब x के पावर कितना बच गया, 1/2 प्लस x के पावर -3 बराबर 3/2, 1/2 है x के पावर, तो इसको लिख सकते हैं कितना, √x प्लस ये पावर है -3, तो इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1/x के पावर 3 लिख सकते हैं ना, बताए थे कि अगर माइनस में है तो बटा में ले आना है, तो ले आए, यही हमारा क्या होगा, आंसर हुआ। ठीक है, ये कितना उदाहरण है, दूसरा नंबर। अब एक उदाहरण और देते हैं, तीसरा एग्जांपल में क्या ले लेते हैं, e के पावर x प्लस 1/sin x। ठीक है, इसको करना है, फिर हम y बराबर लिखेंगे, y बराबर e के पावर x प्लस 1/sin x। इसको भी सरल फॉर्म में ले आते हैं, e के पावर x प्लस 1/sin x को क्या कहते हैं, cosec x लिख लिए। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो dy/dx बराबर de के पावर x बटे dx प्लस d cosec x बटे dx हो गया। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखे हुए हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो लिख देंगे e के पावर x प्लस cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x, माइनस में होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अब यहां पर 2 चिन्ह हो रहा है, तब प्लस माइनस माइनस कर देंगे, एक स्टेप आगे बढ़कर, e के पावर x माइनस cosec x इंटू cot x, यही हमारा आंसर हुआ। छात्रों, यहां पर हम फार्मूला लगाए हैं ये सब का, अगर यह फार्मूला जो लिखे हुए हैं अगर याद ना है तो इसको अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि आपको डिफरेंशिएशन बहुत ही सरल लगेगा बनाने में तब। ठीक है, तो अब घटाव का टाइप यहीं पर समाप्त कर देते हैं। अब देखते हैं गुना का टाइप। गुना का फार्मूला है
डी बटे डी एक्स यू भी, मतलब इसके बीच में कोई चिन्ह ना है, मतलब बीच में गुना का चिन्ह होगा, इसी कारण इसको हम कहते हैं गुना। ठीक है, इसको कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, तो देखें u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, प्लस अब u को वैसे ही छोड़ देना है तो v का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, फॉर्मूला को समझ गए ना, फॉर्मूला को समझे तो इसको यादें कर ले, du बटे डी एक्स इंटू वी प्लस u इंटू डी वी बटे डी एक्स। अब इस पर एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, पहला एग्जाम्पल लेते हैं x साइन x, फिर इसको y बराबर पहले मान लेंगे, y बराबर x साइन x लेते हैं। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स एक्स साइन एक्स। ठीक है, अब इसको u बूझेंगे और इसको भी बूझेंगे, जैसे u भी बूझ करके और जैसे यहाँ पर किए हैं वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, तो मतलब u का डिफरेंशिएशन किए तो v को छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पर भी करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन को छोड़ देंगे, छोड़ दिए, प्लस अब क्या करेंगे, u को छोड़ देना है तो x को छोड़ देना है। ठीक है, और साइन का करना है तो d साइन x बटे dx, ये सूत्र पर सजा लिए। अब यहां पर से हम u और v को मिटा देते हैं, ये समझने के लिए डाल दिए थे। ठीक है, dx बटे dx काटेंगे तो एक आएगा, या इसका मान भी एक के होता है। ठीक है, एक लिख दिए, साइन x है तो साइन x प्लस x है तो x साइन, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये लिखे हुए यहाँ पर cos x होता है। हो गया, एक से साइन में गुना होगा तो साइन रहेगा, साइन x प्लस x cos x, यही आंसर हुआ। ठीक है, तो एक एग्जांपल दिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल x के पावर 3 e के पावर x, इसका करते हैं तो y बराबर फिर लेंगे x के पावर 3 e के पावर x। अब डिफरेंशिएशन लगाते हैं तो dy बटे dx बराबर d बटे dx x के पावर 3 e के पावर x। ठीक है, अब फिर वही फॉर्म पर यही जो सूत्र बताए हुए उसी पर तोड़ेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx के पावर 3 बटे dx, v को छोड़ देना है, मतलब e के पावर x को छोड़ देना है, प्लस अब क्या है, u को छोड़ना है तो x के पावर 3 को छोड़ देंगे, v का डिफरेंशिएशन करना है तो d e के पावर x बटे dx। हो गया, अब सबका डिफरेंशिएशन करके लिख देंगे तो क्या होगा, पावर x के पावर कितना है 3, तो हम बताए थे पावर को बगल में लाया जाता है, तो बगल में ले आए और उसमें से उस घात में से मतलब पावर में से 3 में से 1 घटा देंगे, कितना होगा x के पावर 3, उसमें से 1 घटा देंगे, e के पावर x है उसको ऐसे ही लिख देंगे, प्लस x के पावर 3 है इसको लिख देंगे। e के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, तो लिख देंगे e के पावर x बराबर क्या होगा, 3x के पावर 3 में से घट जाएगा 2, 3x स्क्वायर e के पावर x प्लस x क्यूब e के पावर x। यहां पर से कुछ कॉमन निकल रहा है, उसको कॉमन निकाल लेंगे, कॉमन निकाल लेंगे क्या मिलता है, x स्क्वायर e के पावर x मिल रहा है, कॉमन कर लिए तो बच क्या जाएगा 3 प्लस x, यही क्या हुआ आंसर हुआ। अगर समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक दो और एग्जांपल, 4 नंबर एग्जांपल में क्या है, 3x e के पावर x साइन x, y बराबर लेते हैं 3x e के पावर x साइन x। हो गया, dy बटे dx बराबर d बटे dx 3x e के पावर x साइन x, इसको कॉस्ट में ले लिए। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कितना टर्म है, 1 2 3, मतलब u v w। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले 3 अचर पद है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 3 हो गया, अचर पद को बाहर निकालिए। अब इसका u v के फॉर्मूला u v w के फॉर्मूला पर बैठा देंगे, तो पहले u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dx बटे dx, अब ये दोनों को वैसे ही छोड़ देंगे, मतलब v w को, तो e के पावर x
साइन एक्स प्लस u का हो गया है। अब किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? v का। तो u और w वैसे ही छूट जाएगा, तो x डी ई के पावर x बटे डी एक्स साइन x प्लस, अब क्या करेंगे? u और v को ऐसे ही छोड़ देंगे और w का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या होगा? x ई के पावर x डी साइन x बटे डी एक्स, लगा दिया सब में डिफरेंशिएशन। अब इसको करेंगे 3 डी एक्स से डी एक्स कट जाएगा, ठीक है, तो बच क्या जाएगा? e के पावर x साइन x प्लस x e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है, लिख लिए। अब है साइन x, तो साइन x ही लिखेंगे प्लस x e के पावर x साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, हो गया, ब्रैकेट बंद। इसमें से अगर कोई कॉमन निकलता है तो इसको कॉमन निकाल लेंगे। e के पावर x e के पावर x e के पावर x मिल रहा है तो कॉमन निकालेंगे, तो क्या होगा? 3e के पावर x, पोस्ट में बच जाएगा क्या चीज? साइन x प्लस x साइन x प्लस में से निकल गया है तो क्या बचेगा? x cos x, पोस्ट बंद। यही हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं गुना का। log x के पावर x, फिर इसको y बराबर लेंगे log x के पावर x। अब इसको क्या करेंगे? इस x जो पावर में, इसको बगल में ले आएंगे। क्यों लाएंगे? तो फॉर्मूला होता है। कैसा फॉर्मूला होता है बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे। x log x लिख लिए, फॉर्मूला हम पढ़े होंगे। log m के पावर n बराबर होता है n log m, यही फॉर्मूला के आधार पर हम इसको किए हैं। अब ये भी u और v के सूत्र पर बन जाएगा, तो अब हम डिफरेंशिएशन लगा देते हैं इसमें, तो क्या होगा? dy बटे dx बराबर d बटे dx इंटू x log x। और रुक जाइए, इसको मिटा लेते हैं पहले। अब क्या करते हैं? u v के फॉर्मूला पर इसको तोड़ लेते हैं। तो पहले x का डिफरेंशिएशन होगा तो dx बटे dx, अब log x वैसे ही रह जाएगा प्लस, अब x को वैसे ही छोड़ देंगे, d log x बटे क्या होगा? dx, हो गया। u का हुआ तो v छोड़ दिए, फिर u को छोड़ दिए तो v का किए, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन कर लिए। अब इसको लिखेंगे करके, क्या होगा? dx से dx तो कट जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा, log x प्लस x log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, हो गया। ex से ex कट गया, ठीक है, 1 से log में x में गुना करेंगे तो क्या होगा? log x प्लस यहाँ पर कट का बचा हुआ है क्या चीज? 1, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ? आंसर। गुना का टाइप भी बहुत बता दिए, अब इसको छोड़ते हैं। अब देखते हैं अगला टाइप, भाग का। ये भाग में भी एगो फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं u बटे v का फॉर्मूला। इसमें क्या होता है देखेंगे, u का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो v को वैसे ही छोड़ दिया जाता है, फिर माइनस का चिन्ह, उसमें याद होगा मतलब u भी में प्लस का चिन्ह होता है, लेकिन भाग वाला में माइनस का चिन्ह यहाँ होता है, माइनस, फिर u को छोड़ देंगे, फिर v का डिफरेंशिएशन करेंगे बटे v का क्या है? होल स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखेंगे फॉर्मूला, du बटे dx इंटू v माइनस u इंटू dv बटे dx होल बटा क्या है? v स्क्वायर, हो गया ना। इसको याद कर लेंगे इस फॉर्मूला को। इसी पर अभी हम एक एग्जांपल देने जा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, log x बटे साइन x, ठीक है। तो हम y बराबर ले लेते हैं, क्या होगा? log x बटे साइन x। अब dy बटे क्या करेंगे? dx बराबर d बटे dx log x बटे साइन x, हो गया। देखिए u बटे भी मिल रहा है, log x बटे साइन x, हो गया। u हो गया log x, अभी हो गया साइन x। अब इस फॉर्मूले पर क्या करेंगे? बना देंगे। u का डिफरेंशिएशन करना होता है तो यहाँ पर हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? log x का, तो d log x बटे dx
अब भी को क्या करना है, वैसे ही छोड़ देना होता है, तो साइन को वैसे ही छोड़ देंगे, साइन एक्स, फिर माइनस का चिन्ह, u को वैसे ही छोड़ देना होता है, तो log को वैसे ही छोड़ देंगे, तो log x, v का डिफरेंशिएशन तो d साइन x बटे dx बटे क्या होता है v स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा साइन x के होल स्क्वायर। हो गया। अब आगे देखते हैं log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। हो गया। साइन है तो साइन को वैसे ही लिख देंगे, माइनस log x है तो log x को वैसे ही लिख देंगे। अब साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, लिखेंगे cos x बटा क्या चीज साइन x के होल स्क्वायर। ऊपर में क्या करेंगे, भिन्न का घटाव कर देंगे, तो क्या होगा साइन होल है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x, टोटल के बटा पहले x लघुत्तम ले लेंगे, ले लिए x लघुत्तम, तो इसमें साइन है तो साइन तो लिखा जाएगा साइन x माइनस इस x से इसमें गुना होगा तो एक cos को पहले लिख लेते हैं, तो x तो ये वाला लिखे और ये cos x log x, ठीक है ना। फिर से समझाते हैं, ये तो इसका बटा में होता है x, तो ये x है इसलिए ऊपर वाला साइन लिख दिए, माइनस इसके बटा में कुछ नहीं है तो x से इसमें गुना होगा तो x लिख दिए, cos बाद में तो उसको पहले लिख दिए और log x लिख दिए, ठीक है। बटे में क्या है साइन स्क्वायर x, अब ये x को नीचे में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा साइन x माइनस x cos x log x बटे x साइन स्क्वायर x, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल दूसरा देखते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/cos x, ठीक है। तो y बराबर क्या होगा 1/cos x, अब क्या करेंगे dy बटे dx, d बटे dx इंटू 1/cos x, एक जो है u हुआ और cos x जो हुआ v हो गया, ठीक है। तो u का डिफरेंशिएशन करना होता है तो d 1/dx, cos को वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस अब 1 को वैसे ही छोड़ना है, अब cos का करना है तो d cos x बटे dx बटे क्या होगा cos स्क्वायर x, हो गया बराबर 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मतलब 1 अचर पद हुआ तो अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है 0, तो यहाँ पर क्या होगा 0 इंटू cos x माइनस एक के लिख देते हैं cos x का डिफरेंशिएशन क्या आता है माइनस साइन x बटे cos स्क्वायर x, इससे 0 में गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस क्या चीज साइन x बटे cos स्क्वायर x, हो गया। अब 0 को उसमें जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, तो क्या होगा साइन x बटे cos स्क्वायर x, ठीक है। cos यहाँ पर कितना है 2 गो है, तो इसको अगर पार्ट वाइज अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब cos को 2 बार लिख देते हैं cos x इंटू cos x, 2 बार लिख दिए तो क्या हो जाएगा साइन बटे cos एगो हो जाएगा, एगो cos बच जाएगा, एगो cos बच जाता है, इसको क्या लिखेंगे 1/cos को क्या लिख सकते हैं sec x, पहले जो cos है इसको लिख सकते हैं sec x, ठीक है। अब बच जाता है साइन x बटे cos x, इसको क्या लिख सकते हैं tan x, हो गया। अब एक ये हमारा क्या हुआ आंसर हो गया, लेकिन एक बात और बताने जा रहे हैं, अगर हम 1/cos x है ना 1/cos x, अगर हम इसको अगर लिख लेते sec, मतलब 1/cos का क्या होता है sec x होता है ना फॉर्मूला त्रिकोणमिति में 1/cos x का क्या होता है sec x, अगर sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है sec x इंटू tan x आता है, यहाँ पर देख लीजिए sec x इंटू tan x आया, हम किए 1/cos x का, दोनों तरह से कर सकते हैं, मतलब 1/cos को sec लिख का sec का डिफरेंशिएशन करेंगे वो भी आ सकता है, अगर हम u बटे भी मतलब फॉर्मूला जो भाग के विधि पर अगर बनाते हैं तो पर भी वही आएगा, कभी भी दूसरा उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। देख लिए ये बता दिए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं तीसरा,
क्वेश्चन जो है फिर देख लेते हैं फिर से 5x² प्लस 6x प्लस 7 बटे 2x² प्लस 3x प्लस 4 है। तो हम y बराबर लिख लेते हैं 5x² प्लस 6x प्लस 7 बटे 2x² प्लस 3x प्लस 4। क्वेश्चन देखकर नहीं घबराना है, क्वेश्चन कितना भी हार्ड रहेगा लेकिन फॉर्मूले पर बनेगा, ये ध्यान में रखना है। ये फॉर्मूला के अलावा कोई भी फॉर्मूला नहीं u बटे v का, ठीक है। तो dy बटे dx कर लेते हैं बराबर d बटे dx। ये टर्म को लिख लेंगे 5x² प्लस 6x प्लस 7 बटे 2x² प्लस 3x प्लस 4, ठीक है, लिख लिए। अब क्या करना है, ऊपर वाला तो u होता है, नीचे वाला भी, तो u का पहले क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो बराबर क्या होगा d बटे dx, पोस्ट में रखेंगे 5x² प्लस 6x प्लस 7 कोष्ट बंद। अब क्या करना है, u का कर लिया डिफरेंशिएशन, तो v को वैसे ही लिख देना है। तो क्या होगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 कोष्ट बंद माइनस, ठीक है। अब u का कर लिया डिफरेंशिएशन, तो अब क्या करेंगे, u को वैसे ही छोड़ देंगे और v का करेंगे, ठीक है। तो 5x² प्लस 6x प्लस 7 d बटे dx, अब कौन लिखेंगे, v वाले टर्म। तो क्या होगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 कोष्ट बंद, ठीक है। टोटल का बटा क्या होगा, थोड़ा लंबा है लेकिन एकदम सरल है बनाने में, 2x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर क्या होगा 2, क्योंकि v² होता है तो कर लिए v² बराबर। अब क्या करेंगे, या तो इसमें गुना कर लेंगे ना, तो डायरेक्ट इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं, क्या कि लंबा टर्म है। तो कैसे लिखेंगे, 5 अचर पद है तो 5 को 5 ही छोड़ देंगे। हम बताए थे पावर जो होता है इससे क्या होता है, बगल में आ जाता है, बगल में आ जाएगा। तो क्या होगा, बगल में आ गया और उस पे के बाद क्या होगा, 2 में से 1 घटेगा, तो एक को नहीं लिखते वैसे ही छोड़ दिए, तो 2x होगा प्लस 6 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कट कर 1 आता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 प्लस अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है 7 है, तो 7 अचर पद है, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, लिख दिए 0। अब क्या होगा, v को वैसे ही छोड़ देना है, तो 2x² प्लस 3x प्लस 4 माइनस, अब u है, u को वैसे ही छोड़ देना है 5x² प्लस 6x प्लस 7। अब इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो कैसे होगा, तो अचर पद है 2 है, तो 2 को लिख दिए, पावर में कितना है 2, तो बगल में आएगा, ठीक है। अब 2 में से 1 घटेगा, याद है ना फॉर्मूला, उसी पर इसको घटा देंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जो हमेशा 1 घटता है, ठीक है। तो घटा देंगे, 2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, x ही होगा, तो लिख दिए x प्लस 3 और x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, ठीक है। अब टोटल का बटा क्या होगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर हो गया बराबर। अब जो बचा हुआ पहले उसको लिख ले, 5 दूनी 10 x प्लस 6, ये 0 है उसको तो हटा ही देंगे, प्लस अब क्या होगा कोष्ट में 2x² प्लस 3x प्लस 4 लिख लिए, फिर माइनस है तो माइनस, कोष्ट में क्या है 5x² प्लस 6x प्लस 7, इसमें क्या होगा 4x प्लस 3 कोष्ट बंद। टोटल का बटा क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 4 बटा इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ नहीं हुआ तो इधर बनाते हैं, तो उसको पहले क्या करते हैं मिटा लेते हैं, क्योंकि आप लोग तो इसको उतार ही लिए होंगे ना, लिख लिए है ना, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 10x से ही पूरा में गुना कर देंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे 6 से ही पूरा में गुना कर देंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो माइनस है तो इसमें जितने भी है सब हो जाएगा माइनस का चिन्ह गुना करने पर, तो इससे करेंगे तो बहुत बार करना पड़ेगा, तो 4x से ही पूरा में गुना कर देंगे, फिर 3 से क्या करेंगे इसमें पूरा गुना कर देंगे, तो गुना करके लिखते हैं
गुना कर लिया छात्रों। अब क्या करेंगे, जो घात मिलता है उसको एक जगह कर लेंगे, ठीक है। इससे पहले क्या करते हैं, जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। 20x3 ये और ये कट रहा है तो काट दिए। अब घात जो मिलता है उसको एक जगह पहले जोड़ लेते हैं। 30 और 12 कितना हो जाएगा, 42। 42 एक्स स्क्वायर, प्लस वाला को जोड़ लिया, माइनस वाला में देखते हैं। 24 और 15 है तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, -39 एक्स स्क्वायर। घात एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब एक्स वाला 40x और 18x कितना हो जाएगा, +58x। अब माइनस वाला में चलते हैं। माइनस वाला में कितना है, 28x और 18x है ना। दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। 8 8 16 के 6 हासिल 1 2 3 1 4 46x हो गया। अब इसमें देखिए अंक में कितना है, 24। फिर इसमें अंक कितना है, -21 बटे में क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर, ठीक है। बराबर क्या होगा, 42 में से 39 घटेगा, कितना बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा ना, प्लस 58 में से 46 घटेगा तो कितना बचेगा, 12x। 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बटे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के होल स्क्वायर। यही आंसर हुआ छात्रों। भाग में भी बहुत सारे टाइप बता दिए, 3 टाइप बताए। अब इस पर आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। बुक में कहीं पर भी मिले उसको सॉल्व करके देख सकते हैं। लेकिन पूरी तरह इसको समझने के लिए डिफरेंशिएशन को, इसका दूसरा क्लास इससे भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए उसको जरूर देखिएगा। उसको देखने से क्या होगा, डिफरेंशिएशन आपको पूरी तरह आ जाएगा, ठीक है छात्रों। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।